लेक्चर में आपको बताया था कि यहाँ तक कि आपको डिस्कशन कर दिया था कि किस प्रकार से भारत की नागरिकता का जो है लॉस हो जाता है, उनकी क्या-क्या कंडीशंस है और क्या और कौन-कौन सी मेथड है जिसके थ्रू हमारी नागरिकता चली जाती है, भारतीय नागरिकता चली जाती है। तो ये 3 कंडीशन थी, जैसे यदि स्वैच्छिक त्याग कर दिया जाता है, टर्म बर्खास्त कर दिया जाता है, डिप्रीवेशन कर दिया जाता है, तो ये तीनों मेथड के थ्रू जो है आपकी भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, भारतीय नागरिकता का लॉस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट। जिसमें जो है फिर आपके जो है एनआरआई हो गए, तो एनआरआई क्या होते हैं, भारत के नागरिक ही कहलाते हैं, इंडिया के नागरिक ही कहलाते हैं, सिटीजन ही कहलाते हैं। और इनके पास क्या होता है, इंडियन पासपोर्ट को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, इनके पास इंडियन पासपोर्ट होता है। और ये टेम्परेरी बेस पे जो होते हैं अदर कंट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए और एजुकेशन के लिए, इन सारे पर्पज़ के लिए क्या करते हैं, अदर कंट्री में रहते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे 6 मंथ या इससे ज़्यादा के लिए रहते हैं। तो ये जो एनआरआई होती है, इनको भारतीय नागरिकता मिली हुई होती है, भारत के नागरिक ही कहलाते हैं। ओके, तो आपके हो गए एनआरआई। नेक्स्ट, जो आपके ओवरसीज सिटीजन होते हैं इंडिया के, तो वो जो होते हैं ये जैसे एनआरआई जो होते हैं वो भारत के नागरिक कहलाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ये भारत के नागरिक नहीं कहलाते हैं। ओके, और रिस्ट्रिक्टेड फॉरेन नेशंस के लिए अवेलेबल होता है, और ये भारत के नागरिक जो है नहीं कहलाते हैं, बट इनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। कौन कौन से बेनिफिट, जैसे इनको मल्टीपल एंट्री कर सकते हैं, या फिर यहाँ पास लाइफ लॉन्ग जो है इनको वीजा मिल जाता है यहाँ पास क्या, और प्लस इनको एक ये बेनिफिट मिलता है कि इनको बार बार जो है आपकी पुलिस अथॉरिटी में क्या करना पड़ता है, रिपोर्ट नहीं करना पड़ता है। और यहाँ पास ये जो है बहुत फाइनेंशियल इकोनॉमिकल बेस पे यहाँ पास ये क्या कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। बट इनको एक जो है इन पे एक कंडीशन है कि एग्रीकल्चर और प्लांटेशन ये प्रॉपर्टी जो है ये नहीं ले सकते, कर नहीं कर सकते। ओके, तो इसको नहीं ले सकते, तो इनकी मेन कंडीशन है। प्लस अभी 2050 में रिसेंटली ही ये किया गया है कि जो आपके इंडिया जो इंडियन ओरिजिन होते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआई होते हैं, और जो ओसीआई थे, इन दोनों को क्या कर दिया गया है, मर्ज किया कर दिया गया है। इससे जो पहले काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि अलग अलग इनकी टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करना पड़ता था, तो वो सारी जो है अब प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पास इन दोनों को क्या कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया, जिससे अब काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई है कार्य करने में। ओके, और इन चीज़ों को सही सही तरीके से जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो गई है। ओके, नेक्स्ट। जो अभी आपका 2016 का जो अमेंडमेंट हुआ है, सिटीजनशिप का बिल जो अमेंडमेंट हुआ है, तो उसके बारे में डिस्कशन करूंगी, क्योंकि अभी करंट में और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसमें क्या क्या इसके साइलेंट फीचर्स है, तो ये जो बिल अमेंडमेंट हुआ था, तो ये क्या करता है, जो हमारे 1955 का जो हमारा अमेंडमेंट बिल था, सिटीजनशिप जो एक्ट था, उसके थ्रू ये इसको लिया गया है। तो इसमें क्या किया गया है कि पहले तो आपके जो हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट और जैन और पारसी और क्रिश्चियन थे, इनको क्या करते हैं, जो कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन्हीं तीनों कंट्री के ही हैं, अदर कंट्री के नहीं। तो यदि इन तीनों कंट्री के ये सारे लोग हैं, तो इनको क्या कर दिया गया है, इनको अब एलिजिबल कर दिया गया है, सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल कर दिया गया। ओके, और फिर इनको और प्लस इनके क्या और क्या साइलेंट फीचर इनमें, तो इनमें ये साइलेंट फीचर और भी कि ये क्या कर सकते हैं, संपत्ति भी खरीद सकते हैं, बैंक में खाता भी खुलवा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पास हमारे यहाँ क्या कर सकते हैं, ये ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पास ये चीज़ हो गया। प्लस हमारे पास यहाँ पास और भी चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि यूपीएससी में जो है कि क्वेश्चन तो ऐसे सीधा सीधा आ नहीं जाएगा, तो और भी क्या है, तो इसमें और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये है जो हमारा भारत है, तो भारत जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है 1951 है, उसका क्या है, सिग्नेचर ही नहीं है, मतलब कि उसमें हस्ताक्षर उसने नहीं किया। ओके, तो हमारे पास कोई भी रिफ्यूजी कन्वेंशन के लिए कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी हमारे पास रूल्स वगैरह नहीं है, क्योंकि हम जो है रिफ्यूजी कन्वेंशन के कोई भी हस्ताक्षर करता नहीं है। ओके, तो ये हमारे हो गए। प्लस इसमें और एक कंडीशन ये भी दी गई है कि जो आपके ओवरसीज सिटीजन जो है, आप जो है ओसीआई है, तो ये जो कार्ड होल्डर है, तो यदि आप ये कोई भी वायलेशन करते हैं ला में, तो इसमें क्या होगा कि इनका जो कार्ड होल्डर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे जो है इसके साइलेंट फीचर्स भी है, और प्लस इनके ये जो सारे साइलेंट फीचर्स भी हैं, तो ये जो है इसके कारण जो है काफ़ी ज़्यादा इशू भी क्रिएट हो गया। तो क्या क्या इशू क्रिएट हो गया, जैसे आपने देखा ही होगा कि इसमें देखिए आपके सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ये क्रिश्चियन, हिंदू, इन सबको तो ये सब तो ये कंट्री जो आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, यदि ये सारे लोग इन कंट्री से आते, तो इनको तो सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल कर दिया गया, लेकिन जो आपके मुस्लिम हैं, तो उनको जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं किया गया। तो एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है कि हमारे जो आर्टिकल 14 में दिया गया है, समानता का अधिकार जो हमारे आर्टिकल 14 में दिया गया है, तो ये जो है उसके विरोधी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो अदर को तो दिया
दिया जा रहा है, लेकिन जो मुस्लिम है उनको ये चीज़ नहीं दी जा रही है। तो ये जो है समानता का विरोधी, इसलिए इसकी आलोचना की जा रही है। फिर आपकी उस जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को लेकर भी इसमें क्या इसकी आलोचना की जा रही है कि इसमें छोटे छोटे वायलेशन के थ्रू इनका क्या है, रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाता है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा इशू किया गया है कि इसमें जो है सभी फीचर्स जो है अभी इतने स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण से काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है। हमारा जो है 2016 का अमेंडमेंट बिल था, जिसके बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, और प्लीज़ इसके बारे में आप डीपली स्टडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि अभी अभी अमेंडमेंट हुआ और ये सारे साइलेंट फीचर्स के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसे, और यदि इसके बारे में आपको अदर कोई इन्फॉर्मेशन है तो प्लीज़ आप उसे कमेंट के फॉर्म में ज़रूर बताएं, जिससे अदर लोगों को भी इसके बारे में नॉलेज हो सके। ओके, थैंक यू फ्रेंड। और यदि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और जो भी आप इसमें चाहते हैं, सुधार चाहते हैं, वो तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं इसमें और क्या ज़्यादा सुधार कर सकती हूँ। ओके, थैंक यू फ्रेंड।